मरियम नवाज साहब को हम ये बोलते हैं हम पठान है, सही है, लेकिन हमारा ताल्लुक जो है ना मजदूर तबके से है। लेकिन मजदूरों का आप ख्याल रखोगे, कल ये मजदूर आपके साथ खड़े होंगे। आज आप इस मजदूर को जलील कर रहे हो, कल ये आपके सामने कभी खड़ा नहीं होगा। आप तो ऊँट का बात कर रहे हो, हम कसम होता है कि आपको पानी का कतरा नहीं पिलाएगा। क्यों? आज जलील हो रहे। 5 साल के बाद आप लोग हमारे पास आओगे कि हमें ऊँट दे दो, आप हमारे पास किस तरीके से आएगा कि ऊँट दे दो? तो बात असल ये है ना कि जो हमारे साथ हो रहे गरीबों के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब भी इस पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी है, हम किसी बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से या किसी और मुल्क से नहीं आए हैं, हम पाकिस्तानी है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाते हैं, और इसी हलाल रोज़ी की खातिर मैं आपको बोलता हूँ मरियम नवाज साहब हमें माफ़ करो, और जो है ना हम लोगों पे ये 2000 का चालान ख़त्म करो। हम अपने बच्चों के लिए कमाए कि पाकिस्तान और गवर्नमेंट के लिए कमाए। ट्रैफिक वाले के सामने बंदा रोए, उसके पैरों पर भी पड़े ना गरीब बंदा, तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी जो है ना सिर्फ बड़े लोगों के लिए, गरीब बंदी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। यार मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं हेलमेट भी पहन लूँगा। मैं जो है ना ये अगर वो बोलते हैं कि पैंट शर्ट पहन लो, मैं पैंट शर्ट भी पहन लूँगा। लेकिन बात ये है ना कि खुदा के वास्ते 2000 से हमारा जान छुड़ाए। मैं मरियम नवाज साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ इसाक डार साहब को, जितनी भी मियाँ है ना, सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि हमारा ये गलती माफ़ करो कि हमने लोडर लिए और मजदूरी कर ले बच्चों के लिए, किसी से छीन के नहीं लेते, मजदूरी करते। लेकिन यार मेरे पास जो ये रक्षा है ये मेरा अपना नहीं है, मैं दिन का 800 रुपये उसको भी मैंने देने रेंट पे। तो आप खुद सोचो, महीने का 32,000 रुपये मैं उसको दे दूं, इधर जो है रोज़ाना 2000 का चालान हो, तो महीने का कितना बनता है, किधर जाएगा? तू खुद सोच ले। ये 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर मेरे ऊपर हुकूमत का और गाड़ी का खर्चा आ गया। तो लोग तो बोलते हैं कि यार इधर सब कुछ सही है। वो भाईजान किधर गया, वो बसंत वाला बोल रहा था कि यार सब कुछ सही हो गया। लेकिन ये इस बसंत वाले से मैं पूछता हूँ कि यार तू मेरी तरह गरीब बंदे, वो बात करो जो अल्लाह को भी, अल्लाह के सामने भी सच हो और इंसान के सामने भी सच हो। वो ना बोलो, किसी का जो है ना अच्छाई ना बोलो, क्योंकि हम खुद, हमारी अपनी अच्छाई नहीं है, हम खुद जलील हो रहे हैं। कसम होता है कि हम ज़रा दिल रो रहे हैं, लेकिन क्या करें। मैं 1-2 महीने बाद गया गाँव, ना बच्चों के लिए जूता लेके गया, ना कोई गर्म कपड़ा लेके गया। उधर गया, बच्चों का पैर देखा, सारे नंगे पैर रहे, किसी के पैर पे चप्पल है, किसी की नहीं है, लेकिन गुजारा कर रहे हैं। हम बोलते चलो जिंदगी गुजर रही है। हम जो है मरियम नवाज साहब को ये कहते हैं कि हमारे गरीबों के ऊपर कोई रिलीफ दे दो। आप अमीरों को रिलीफ मिल रहे हैं, हम गरीबों को भी कुछ दे दो ना, कि हम लोग भी अपने घर के लिए कुछ सिस्टम चलाए। वो हमारा सारा सिस्टम ही उसने बंद कर दिया। कसम होता है कि मैं कसम उठाता हूँ, कसम से बड़ी कोई बात नहीं है जी कि ये मेरा रक्षा सुबह से खड़े, मैंने कोई फेरा नहीं ले आया। क्यों यार? अभी इधर से मैं 800 का फेरा लौट कर आगे 2000 का चालान मिलता है। घर वाले बोलते हैं खर्चा भेजो। किधर से खर्चा भेजे यार? चोरी करके भेजे खर्चा। हम इधर कमा नहीं रहे, किधर से कमाए कि घर खर्चा भेजे? कदम होता है, बहुत बड़ा मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। इधर हम मजदूरी के लिए आए, हमारा जीना हराम हो गया। ट्रैफिक वाले के सामने बंदा रोए, उसके पैरों पर भी पड़े ना गरीब बंदा, तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। माफ़ी जो है ना सिर्फ बड़े लोगों के लिए, गरीब बंदी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। हम लोगों का क्या बनेगा यार? ये पाकिस्तान, हम लोग भी पाकिस्तानी है। लेकिन मरियम नवाज साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के फिर भी आपको बोलते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे ऊपर रहम करो अल्लाह, कि हम अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी हलाल तरीके से कमाएं। मैं कल ये रक्षा भेजूँ, मैं मजदूरी नहीं करूँ तो मैं डकैती करूँ, किसी का जेब काटूँ, क्या करूँ? किधर से लेके आऊँगा मजदूरी? ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ? भाई मैं खुद रखी वाला हूँ। नहीं लग रहा है, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ 2000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ? 1000 का फेरा है, 2100 का चलान है। 2 दिनों से रक्षा यहाँ खड़ा करके बनते यार 2 दिन से नहीं, महीना जो है ना, 1 महीना इन चालानों की वजह से मैंने गाँव में गुजारा। मैंने बोला चलो 2026 हमारे लिए अच्छा होगा।
तो अभी आया हूँ कसम खुदा की, परसों मैंने इधर देखा एक बंदा, बूढ़ा बंदा था, बुजुर्ग बंदा था, वो बेचारा ट्रैफिक वाले के सामने रो रहा था कि मेरे ये पहला पैर है और घर में राशन नहीं है। उसने बोला भाई चाहे तुम मरो, गाड़ी जलाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन चालान तुमने लेने। कसम मैं तुम मजदूर बनता हूँ, कसम खुदा कितना तरस आया मेरे उसके ऊपर ना, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार ये देखो यार, ये बुजुर्ग बंदा है, घर का ये वाहिद फर्द कमाने वाले है, जो कमाई करने वाले है, वो बेचारे का ये देखो क्या हाल है। तो हम क्या यार, अब हम तो परदेसी लोग हैं, इधर मजदूरी के लिए आए हैं, हमारा वो मजदूरी सारा ख़त्म हो गया, कसम खुदा की सारा मजदूरी ख़त्म हो गया, हम लोगों का सिस्टम ही ख़त्म हो गया। घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? बस वो अल्लाह चला रहे, कसम खुदा की, बस वो बहुत मुश्किल से। उधर गांव से आए, दुकानदारों को बोला यार उधार दिया करो, हम आएगा, हम उधर से पैसा कमाएंगे, इधर बेचेगा। इधर आए, कसम खुदा की पैसा तो कमाना बड़ा मुश्किल बात है। मैं तो ये रक्षा भी अगर किसी ने लेना हो तो मैंने ये बेच के उधर गांव में कहीं फ्रूट व्रूट का सब्जी वब्जी लगा के वो करूँगा, क्योंकि वो हमारा तो मजदूरी वाला बेड़ा गर्क हो गया। चाचा से पूछो, ये भी रक्षे वाले, ये भाई से भी पूछो, मैं तो चलो। आपको लगता है जो लाला बात कर रहा है सच कह रहा है, गलत बयानी कर रहा है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाख रुपए की बात है। हम सुबह के खड़े होते हैं, सवारी नहीं बिठाते, डरते बड़े।